पिछली 2 क्लासेज में हमने बात करी अबाउट टैक्सोनॉमी एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन। मैंने बताया क्लासिफिकेशन होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में रिप्रेजेंट करना है, क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन मेनली हम करते क्यों हैं, ताकि हम ऑर्गेनिज्म की या स्पीसीज की इजीली स्टडी कर सकें, हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इस वजह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ हम देखते हैं क्लासिफिकेशन है क्या। आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड प्लेसिंग देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स that reflect their most significant feature is called classification। मीन्स कि हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में या ग्रुप्स में रख रहे हैं जो उनके मैक्सिमम कैरेक्टर फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होता है क्लासिफिकेशन। एपीडी कैंडोले पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्लासिफिकेशन 2 प्रकार का बताया। फर्स्ट वन इज एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड वन इज रेशनल क्लासिफिकेशन। फिर हम बात करते हैं पहला एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन। एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, जब हम किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे हमारे क्लास में हमारे रोल नंबर लिखे होते हैं, सबसे पहले ए ग्रुप वाले बच्चे आते हैं, फिर बी। इसी प्रकार से हम प्लांट का भी क्लासिफिकेशन कैसे कर दिया, उनके नेम पे किया है कि ए जो प्लांट्स ए नाम से स्टार्ट हो रहा है उसको ए ग्रुप में डाला, जो बी से स्टार्ट हो रहा है उसको बी में। इस प्रकार कितने अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे पास रोमन इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इस वजह से एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन में कितने ग्रुप बनेंगे, 26। देखते हैं। प्लांट आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मैंने बता दिया आप लोगों को। इन दिस वे प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 26 ग्रुप। 26 अल्फ़ाबेट्स, 26 ग्रुप बनेंगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन का जो हम देखते हैं वो ये होता है कि हम इसमें प्लांट के जो एक्चुअल कैरेक्टर्स होते हैं हम उनकी तो स्टडी कर ही नहीं पाते। हमने तो उसका नेम देखा और उसको क्लासीफाई कर दिया, कैरेक्टर्स में इसका कोई रोल नहीं होता। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन का वो होता है एक्चुअल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट इज नॉट कंसिडर्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज रेशनल क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन जो एपीडी कैंडोले ने बताया था वो था रेशनल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो प्लांट के एक्चुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, उसके बारे में प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके, ये भी फर्दर डिफरेंट टाइप का होता है। रेशनल को आगे जाकर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में होता है कि जो प्लांट होता है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मीन्स बोले तो कि प्लांट किस यूज़ में आ रहा है उसके बेसिस पे हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे इन दिस क्लासिफिकेशन प्लांट आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसके एग्जांपल जैसे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जो ऑयल दे रहे हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। जैसे इस एग्जांपल आता है कोकोनट, ऑयल निकलता है, नारियल का तेल सब जानते हैं। सेकेंड आता है सोयाबीन, सोयाबीन से भी तेल निकलता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो कौन सी ग्रुप में आ जाएंगे, ऑयल यील्डिंग में। सेकेंड होता है फाइबर, ऐसे प्लांट जिनसे फाइबर निकल रहा है, जूट, कॉटन। लेकिन फिर भी इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आया प्रैक्टिकल में वो आ गया कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो केवल एक यूज़ में ना कि उसके मल्टीपल यूज़ होते हैं। जैसे हम टर्मरिक यूज़ करते हैं, टर्मरिक के डिफरेंट यूज़ होते हैं। टर्मरिक मेडिसिन में भी यूज़ होती है। टर्मरिक हम स्पाइसेस मतलब मसालों के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक होता है कि इसमें प्लांट क्या होता है, एक से ज़्यादा क्लासेज या एक से ज़्यादा कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। इन दिस क्लासिफिकेशन एनी वन प्लांट कैन बी मेंबर ऑफ मोर देन वन ग्रुप बताया। जैसे टर्मरिक मल्टीपल यूज प्लांट, इट गिव बोथ मेडिसिन एंड स्पीसीज। मतलब इसका ड्रॉबैक क्या हो गया प्रैक्टिकल का कि इसमें प्लांट जो होता है मल्टीपल यूजेस होता है, तो एक से ज़्यादा क्लासेस में चला जाता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मेनली जो कैरोलस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम प्लांट को जो होते हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट को क्लासीफाई करते हैं। हम प्लांट में इसमें क्या होता है, कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं देखते हम। मैक्सिमम जो हमको दिखते हैं स्टार्टिंग में प्लांट को देखेंगे कि डेट स्टेम मोटा है, एक या दो जो हमको प्लांट को देखते हैं एक या दो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। उसके बेसिस पे हमने क्या करते हैं आर्टिफिशियल, मतलब हमने उसको देखते जो क्लासीफाई किया कितने कैरेक्टर्स मैक्सिमम इसमें हम लेते हैं 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इन दिस प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब एक या दो कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम प्लांट को क्लासीफाई करते हैं। पूरी ओवरऑल जो होती है मॉर्फोलॉजी कंसिडर नहीं की जाती। ओवरऑल मॉर्फोलॉजी इज नॉट कंसिडर्ड। ओके, क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय लिनियस इज आर्टिफिशियल। लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। थर्ड क्लासिफिकेशन जो आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फर्स्ट थिंग ये सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, प्लांट के एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी नहीं करके हम क्या करते हैं, कंप्लीट जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे हम प्लांट को क्लासीफाई करते हैं।
इन दिस प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। हमने आर्टिफिशियल में क्या देखा, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर प्लांट को क्लासीफाई कर दिया जाता है, बल्कि नेचुरल में क्या होता है, प्लांट्स को कंप्लीट मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर एक्सेट्रा, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको स्टडी करते हैं, फिर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, किसमें, नेचुरल में। It is best classification because it represent natural similarities, dissimilarities of plant and also interrelationship among plants। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है ये बेस्ट क्लासिफिकेशन माना गया है, क्यों, क्योंकि इसमें हम प्लांट के जो एक प्लांट लिया या एक से ज़्यादा प्लांट लिया, उनके बीच में हम सिमिलरिटीज़ देखेंगे, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, हम उनके बीच में डिफरेंसेस या डिसिमिलरिटीज़ भी देखेंगे, प्लस उनके बीच में जो रिलेशन होगा उसको भी देख करके हम फिर प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस वजह से हमने क्या है, सारे कैरेक्टर्स को देखा है प्लांट के, किसमें, नेचुरल क्लासिफिकेशन में। इसलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन को कहते हैं हम बेस्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट नेचुरल फॉर्मल, नेचुरल, सेकंड वन इज नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल फॉर्मल में क्या होता है, इसमें प्लांट की फाइलोजेनी जो होती है वो कंसिडर नहीं की जाती। फाइलोजेनी बोल ले तो एक इनका सीक्वेंस होता है कि इसके बाद में यहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ, एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है जहाँ से इनका विकास माना जाता है, उसको हम स्टडी नहीं करते। हम ओनली प्लांट को क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे स्टडी करते हैं। फाइलोजेनी ऑफ प्लांट इज नॉट कंसिडर्ड, प्लांट आर क्लासिफाइड ओनली ऑन बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ओके, सेकेंड वन इज नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल फाइलोजेनेटिक में प्लांट का फाइलोजेनिक वर्ड या फाइलोजेनी जो वर्ड होता है अपने आप में मतलब एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को। तो प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन। ओके, बोथ फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग दिस क्लासिफिकेशन। इसका मतलब कि हम जो नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, इसमें हम फाइलोजेनी प्लस मॉर्फोलॉजी दोनों करेक्टर्स की स्टडी करते हैं। ओके, जो फोर्थ क्लासिफिकेशन आता है वो न्यूमेरिकल या फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इस क्लासिफिकेशन में मेनली क्या होता है, हम प्लांट जो क्लासिफिकेशन होता है हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, या बोले तो हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, और हम इस क्लासिफिकेशन में करते हैं प्लांट्स की जो सिमिलरिटीज़ और जो डिसिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। ओके, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जितने भी हमको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं डायरेक्टली प्लांट को देखने में, उन सभी की स्टडी की जाती है। इन दिस प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन नंबर्स ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ओके, इसमें क्या करें, प्लांट्स की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को देखेंगे। और सेकंड थिंग इसमें क्या होता है, जितने भी कैरेक्टर जो सिमिलर हो रहे हैं उसको कोड्स असाइन कर दिया जाता है। इसके बेसिस में इसमें क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है, ईजी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।